कौन बाबा है वो जो अभी पागल आया था बिहार में? वो पगला बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे बाबा, तुम अपने जिला में एक गांव को हिंदू राष्ट्र तुम बना के दिखाओ। एक गांव में बना के दिखाओ ना। तुम वहाँ पे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। हम घोड़ी नहीं चढ़ेंगे, लेकिन किसी की इच्छा है कि घोड़ी चढ़ेंगे तो क्यों नहीं, क्यों रोकिएगा आप उसे? किसी का मन है कि हम हाथी पे चढ़ के शादी करें, वो करेगा। कौन होते हैं आप रोकने वाले? हमने देखा है कि उस वीडियो में पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपको जैसे बारात ले जाना है आप ले जाइए। ऐसे बाबाओं से सावधान रहना होगा। ऐसे बाबा एकजुट नहीं होने देते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोगों को समझ नहीं आता है और लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं, उसके पाखंड में फंस जाते हैं और एक साथ नहीं हो पाते हैं। तो दलित समाज को ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा रहना चाहिए और दलित समाज के लिए जो लड़ाई लड़े, जो संवैधानिक लड़ाई की बात कर, उनके अधिकार की बात करता है, वैसे लोगों के लड़ाई में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। एक जाति खास करके जो ऊंची जाति के लोग कहते हैं उनके पास सारा संसाधन रहे और समाज गुलाम रहे और उनको पॉलिटिकली भी फायदा हिंदू के नाम पे मिलता रहे। जब उनके अधिकार देने की बात हो तो वहाँ पे दलित हो जाता है, वहाँ पे पिछड़ा हो जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला का एक चौराई गांव है। वहां पर एक घटना हुआ है कि दलित समाज के युवक का बारात निकल रहा था, उस पर पत्थरबाजी हो गई। एसडीओपी हूँ यहाँ पे। जी जी। हमारा पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है जी। ठीक है, आपको जैसे ही राश निकालनी हो गाँव में वैसे निकालने के लिए हम तैयार हैं। दूल्हा जैसा बोलेगा, जहाँ से बोलेगा, जिस रास्ते से बोलेगा, जिस तरीके से बोलेगा, उसको स्वतंत्रता है। वो जहाँ से चाहे वहाँ से अपनी राश निकलवा सकता है। ठीक है। पत्थरबाजी क्यों हो गई? दूल्हे की क्या गलती थी? तो दूल्हे की ये गलती थी कि दूल्हा अपना बारात घोड़ी पर चढ़ के निकाल रहा था और कुछ लोगों को ये रास नहीं आया, जो कथित तौर पर दलित समाज से ऊंची वर्ग के लोग हैं, उनको ये ठीक नहीं लगा कि एक दलित समाज का दूल्हा कैसे घोड़ी पर जाके बारात निकालेगा। और मामला वहाँ का है, छतरपुर का है जी। छतरपुर में बाबा बागेश्वर का धाम है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। समूचे जो भी सनातनी है उनको बोलते हैं सब हिंदू हैं और सभी हिंदू बन जाएंगे। मुसलमानों को भी हिंदू बनाएंगे, पाकिस्तानी को भी हिंदू बना के अपने देश में लाएंगे। लेकिन जो लोग पहले से उस धर्म में हैं, उस धर्म की परंपरा को मानते हैं, उनको ही लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मनीष पासवान है। घोड़ी पर चढ़ने से क्या दिक्कत हो सकती है किसी? देखिए, जिस प्रकार की घटना है, अब आज़ादी के 75 वर्ष होने वाले हैं और अभी भी देश में ऐसी घटना जो जातीय आधार पे एक अपने आप को ऊंची जाति के लोग कहते हैं, वो एक दलित समाज का बारात नहीं जाने देते हैं, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है जो लोग खास करके वो धीरेन्द्र शास्त्री, जो कौन बाबा है वो जो अभी पागल आया था बिहार में, वो पगला बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे बाबा, तुम अपने जिला में एक गांव को हिंदू राष्ट्र तुम बना के दिखाओ। एक गांव में बना के दिखाओ ना। तुम वहाँ पे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। मतलब ये समझिए कि जहाँ पे वोट देने की बात आती है, जहाँ पे पॉलिटिकल सवाल आता है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके वो वोट ले लिया जाता है। मुसलमानों से लड़ाना होगा तो हिंदू बना दिया जाता है। जब उनको अधिकार देने की बात आती है, अधिकार तो छोड़िए, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा। अरे शादी कर लेगा, घोड़ी पे चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब ऐसे बाबा और ऐसे लोग जो ऐसे विचारधारा के लोग हैं, ये लोग बोलते कुछ है, सामने से बाबा, ये जो बागेश्वर धाम है, इसका भाई क्या किया था कि एक दलित लड़की की शादी थी, वहाँ पे जाके वो कट्टा से गोली चला रहा था। तो समझिए कि ये लोग कैसे हैं और यही लोग इस घटना को करवाते हैं। ये लोग चाहते हैं कि समाज में जाति पाति बना रहे, हमारा धंधा चलते रहे। बाबा तो बोलते हैं कि सब हिंदू है, कोई अपर नहीं, कोई दलित नहीं, कोई बैकवर्ड नहीं, लेकिन फिर ये घटना। अरे तो ये बाबा बोलता है तो उसी के यहाँ तो ये घटना घटी है। बाबा क्यों नहीं वहाँ पे मामला को, क्यों नहीं अपने जिला को एकदम आदर्श बना देता है कि जो मॉडल पूरे देश में लागू हो जाए कि भाई हमारा जिला हिंदू राष्ट्र है। तुम पूरे बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र कहाँ जाते हो प्रवचन देने और तुम्हारे जिला में वहाँ पे घोड़ी नहीं दलित को चढ़ने दिया जाता है। ये कौन सा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? ये लोग सीधा समझिए कि ये लोग दलित और जो भी पीड़ित समाज के लोग हैं, जो भी वंचित समाज है, जिनको संवैधानिक अधिकार आज तक नहीं मिला है, जिन्हें भूमि का अधिकार नहीं मिला, जो एक झोपड़ी रहने के लिए ज़मीन नहीं है, वैसे लोगों को गुलाम बना के अपने रिसोर्स पे एक खास वर्ग कब्जा बना के रखे। इसीलिए ये सब प्रोपेगेंडा रचते हैं। जब भी मामला आता है कि हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदू एकता की बात, तो दलित बैकवर्ड सब तो एक साथ रहते हैं। तो फिर कहाँ दिक्कत है? क्यों घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है? मटका छूने पर हत्या हो जाता है और कई मामले सामने आते रहते हैं लगातार।
आखिर इसका कारण क्या है? ये तो लगातार आप सुनते आ रहे हैं कि कहीं पे मूंछ रखने से उसको मार दिया जाता है, बुलेट चढ़ने पे उसको मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, मटका से पानी नहीं पीने दिया जाता है। तो ऐसी घटना कैसे आती है जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, आपने कभी सुना है कि वो कभी जाति पाति के खिलाफ बोलते हैं? एक बात बताइए मनीष जी, दलित हिंदू है कि नहीं? आप हिंदू है कि नहीं? अरे हम तो कभी नहीं अपने आप को हिंदू मानते। हिंदू क्या होता है? अब देख लीजिए, दलित समाज जाति के आधार पे बटा हुआ है समाज। जाति के आधार पे एक समाज के पास सारा रिसोर्स है, उसके पास सारा संसाधन है, जमीन से लेके सारे पूरा सिस्टम जो बना है, जो ब्यूरोक्रेट से लेके जुडिशरी, तमाम सारे जगह पे ये जातिवाद का पूरा वहाँ पे चलता है। तो इस प्रकार कैसे खत्म होगा? क्या इसका निदान क्या होगा? कैसे इसको खत्म किया जा सकता है? देखिए, ये हम आपको बता दें कि दलित समाज और जो वंचित समाज है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और जो भी मानवतावादी जो सोच के लोग हैं, ऐसे लोगों को एक साथ आना होगा और इन लोगों को आगाह करना चाहते हैं, खास करके दलित समाज के। ये ऐसे बाबा बागेश्वर धाम के जो हैं, उनके जिला में जो घटना घटी है, ऐसे बाबाओं से सावधान रहना होगा। ऐसे बाबा एकजुट नहीं होने देते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोगों को समझ नहीं आता है और लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं, उसके पाखंड में फंस जाते हैं और एक साथ नहीं हो पाते हैं। तो दलित समाज को ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा रहना चाहिए और दलित समाज के लिए जो लड़ाई लड़े, जो संवैधानिक लड़ाई की बात कर, उनके अधिकार की बात करता है, वैसे लोगों के लड़ाई में अपनी भागीदारी देनी चाहिए और ऐसे बाबाओं के खिलाफ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। क्या लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो दलित समाज को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी क्या हिंदू राष्ट्र में? अरे हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू मतलब दलित, पिछड़ा, मतलब जाति से बना हुआ एक समाज, जिसमें एक जाति अपने से मतलब छोटी जात को ढूंढ लेता है। ब्राह्मण है, राजपूत से ऊपर है, कोई यादव है तो वो समझता है कि हम नीचे कुशवाहा और उससे ऊपर है। जो कुशवाहा है वो सोचता है कि नुनिया, हजाम, तेली, इनसे हम ऊपर है। वो लोग सोचता है कि हम दुसाध, चमार, धोबी, पासी से ऊपर है। ये लोग सब लोग अपने, तो ऐसा समाज क्यों बनाना चाहते हैं? आप ऐसा समाज बनाइए जिस समाज में सब लोग एक समान रहे, समता मूलक समाज बनाइए, जो महात्मा बुद्धा ने जो सपना देखा था, साहू जी महाराज और ये तमाम बहुजन महापुरुष कबीर, रैदास जो सपना देखा था, जिन्होंने ये रविदास जी बेगम पूरा बिना गम का, जहाँ कोई दुख ना हो, वैसे समाज बनाने का बात करते थे उस समय। ये हिंदू राष्ट्र, ये ढकोसला है। ये सीधा बता दें, हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? एक जाति, खास करके जो ऊंची जाति के लोग कहते हैं, उनके पास सारा संसाधन रहे और समाज गुलाम रहे और उनको पॉलिटिकली भी फायदा हिंदू के नाम पे मिलता रहे। जब उनके अधिकार देने की बात हो तो वहाँ पे दलित हो जाता है, वहाँ पे पिछड़ा हो जाता है। आप दलित समाज के लिए लड़ते हैं, गुजरात से लेकर अहमदाबाद, दिल्ली, हर जगह आप जाते हैं। दुख होता है ऐसी घटनाओं पर कि जहाँ खुशी का माहौल है, लोग जश्न में डूबे हुए हैं, रिश्ता जुड़ रहा है एक दूसरे से। उस दौरान कोई आकर के तीसरा पत्थर बरसाए, घोड़ी नहीं चढ़ने दे, कहे कि हमारी पसंद की गाना बजाओ, दुख होता है इन सब घटनाओं से। देखिए, ऐसी घटना सुन के खून खौल जाता है, बिल्कुल मन आहत हो जाता है। नहीं कह नहीं सकते हैं बहुत सारी बातें को, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी नहीं होता। सारा सिस्टम उन्हीं के पास होता है। तो कार्रवाई हुआ है, 52 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। नहीं तो ये अच्छी बात है, कार्रवाई हुई है और बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे ऐसा कोई दुस्साहस ना करे। आप घोड़ी पर शादी कीजिएगा, घोड़ी चढ़िएगा? नहीं, देखिए, हम लोग जो दलित समाज के लोग हैं, वैसे समाज के लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों में आप मत पड़िए। आप बहुत बौद्ध रीति रिवाज से शादी कीजिए, क्या जरूरी है घोड़ी चढ़ने का? अरे रहना दीजिए। नहीं तो बारात एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो लोग खुशी मनाते हैं। किसी की इच्छा है, जैसे हमारी इच्छा नहीं है, हम घोड़ी नहीं चढ़ेंगे, लेकिन किसी की इच्छा है कि घोड़ी चढ़ेंगे, तो क्यों नहीं, क्यों रोकिएगा आप उसे? किसी का मन है कि हम हाथी पे चढ़ के शादी करें, वो करेगा। कौन होते हैं आप रोकने वाले? हमने देखा है कि उस वीडियो में पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपको जैसे बारात ले जाना है आप ले जाइए, लेकिन आप ये बताइए कि पुलिस की जरूरत पड़ रही है बारात ले जाने के लिए? पुलिस तो कोऑपरेट किया, वहाँ पर आंसू गैस भी छोड़े सब। अच्छा, क्यों ऐसा समाज बना हुआ है जहाँ पे पुलिस की जरूरत पड़े? आप तो इसका मतलब कि दलित स्वतंत्र रूप से नहीं शादी कर सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं जी सकता है।
हमारे साथ मनीष थे, इन्होंने कहा कि आज़ादी मिले 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी दलित समाज को घोड़ी चढ़ने पर रोक दिया जाता है, बुलेट चढ़ने पर रोक दिया जाता है, मूछ रखने पर उनके साथ मारपीट होता है। तो ये समाज कहाँ जा रहा है आखिर? आज़ादी मिली, हमको संविधान मिला, संविधान में अधिकार मिला, लेकिन वो कब हमको मिलेगा? इसको लेकर के इन्होंने आपत्ति जताई है और जो घटना घटी है इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग मनीष पासवान ने किया है।